ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए कोविड पंजीकरण की प्रक्रिया कल शाम 4 बजे से शुरू। टीकाकरण अभियान 1 मई से। ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर यूपी के जरिए प्रदेश में रखी जा रही है ऑक्सीजन पर नजर। राज्य में रिकॉर्ड 321 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की हुई सप्लाई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण का मतदान अब से थोड़ी देर पहले शुरू। वोट शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे। और राज्य में कोरोना संक्रमित होने वालों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीकाकरण के पंजीकरण की प्रक्रिया कल शाम 4 बजे शुरू हो गई। टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण 1 मई से शुरू हो रहा है। इसके लिए पंजीकरण कोविन पोर्टल, आरोग्य सेतु ऐप और उमंग ऐप पर कराया जा सकता है। इस चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों का केंद्र सरकार के केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण भी जारी रहेगा। इस चरण में वैक्सीन निर्माता मासिक कोटे की 50% वैक्सीन की आपूर्ति केंद्र सरकार को करेंगे, जबकि 50% वैक्सीन राज्यों को और खुले बाजार में जारी की जा सकेगी। इस फेज में टीकाकरण के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और वहीं से लोगों को टीका लगवाने की जगह और तारीख का पता चलेगा। पिछले चरण की तरह लोग फेज में जाकर टीका नहीं लगवा सकेंगे। लोगों को अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा। इस पोर्टल पर उन्हें जरूरी जानकारियों के अलावा एक फोटो युक्त पहचान पत्र अपलोड करना होगा। इसके बाद उन्हें टीकाकरण की तारीख और अपनी सुविधा के अनुसार तय करनी होगी। इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद मोबाइल पर पंजीकरण पुष्टि का एक मैसेज आएगा, जिसे टीकाकरण के समय दिखाना होगा। इस चरण में केंद्र ने राज्यों और निजी अस्पतालों को भी उत्पादक से टीका खरीदने की भी छूट दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की खरीद को मंजूरी दी है। चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इन ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स को जल्द से जल्द खरीदा जाना चाहिए और उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों को भेजा जाना चाहिए। पहले से स्वीकृत 713 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र के अलावा पीएम केयर्स फंड से 500 नए पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों को मंजूरी दी गई है। पीएसए संयंत्र जिला मुख्यालय और टीयर 2 शहरों के अस्पतालों में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे। इन संयंत्रों को घरेलू निर्माताओं को डीआरडीओ और सीएसआईआर द्वारा विकसित स्वदेश की तकनीक का इस्तेमाल करके लगाया जाएगा। पीएसए संयंत्रों की स्थापना और पोर्टेबल ऑक्सीजन की खरीद से ऑक्सीजन की आपूर्ति में काफी वृद्धि होगी, जिससे संयंत्रों से लेकर अस्पतालों तक ऑक्सीजन के परिवहन में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जा सकेगा। प्रदेश के सभी सरकारी तथा निजी अस्पतालों में कोविड-19 के वर्तमान संकट काल में उत्पन्न हुई ऑक्सीजन की समस्या से निपटने के लिए ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर यूपी के नाम से डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इस सिस्टम ने काम करना भी शुरू कर दिया है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस बात की जानकारी देते हुए कल बताया कि ये व्यवस्था शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है। श्री अवस्थी ने बताया कि ये प्लेटफॉर्म प्रदेश के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, परिवहन एवं गृह विभाग के सहयोग से कार्य कर रहा है। राज्य में ऑक्सीजन की सप्लाई देने वाले वाहनों की रियल टाइम लोकेशन की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मॉनिटरिंग व ट्रैकिंग होने से अस्पतालों की मांग पर यथाशीघ्र ऑक्सीजन की व्यवस्था सुलभ हो रही है। श्री अवस्थी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 321 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई प्रदेश में हुई है। अब तक कुल 600 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 84 टैंकर ऑक्सीजन की सप्लाई में लगे हैं। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार भारतीय वायुसेना की मदद भी ले रही है
उन्होंने ये भी बताया कि भारत सरकार 5 बड़े ऑक्सीजन के टैंकर प्रदेश को उपलब्ध करा रही है। ऑक्सीजन के परिवहन में खास सुरक्षा बरती जा रही है। प्रत्येक टैंकर को पुलिस सुरक्षा प्रदान की गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सामान्य निर्वाचन में चौथे और अंतिम चरण के 17 जिलों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से अब से थोड़ी देर पहले शुरू हो गया। वोट शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे। इस चरण में जिन जिलों में मतदान हो रहा है उनमें बुलंदशहर, हापुड़, संभल, शाहजहांपुर, अलीगढ़, मथुरा, फर्रुखाबाद, बांदा, कौशाम्बी, सीतापुर, अम्बेडकर नगर, बहराइच, बस्ती, कुशीनगर, गाजीपुर, सोनभद्र और मऊ शामिल हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी बंदोबस्त करने को कहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 29,824 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। वहीं 35,903 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। ये जानकारी प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या से लगभग 6,000 अधिक है। श्री प्रसाद ने बताया कि इस समय प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों में 2,86,169 लोग होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 7,157 लोग निजी अस्पतालों में अपना उपचार करा रहे हैं। बाकी लोग राजकीय चिकित्सालयों में भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 8,70,864 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,86,588 नमूनों की जांच की गई। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इस बात के कड़े निर्देश दिए हैं कि कोई भी गरीब कोरोना मरीज अस्पतालों में भर्ती होने से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गरीब मरीजों के लिए निजी अस्पतालों में भी उपचार की व्यवस्था की है। इसके लिए निजी अस्पतालों को प्रदेश सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत भुगतान करेगी। निजी अस्पताल में भर्ती होने के लिए पात्र मरीज को जिले के कोविड कमांड सेंटर से भर्ती होने की अनुमति दी जाएगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ताओं के दल ने देश में कोविड मरीजों की संख्या में शीघ्र ही गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोविड रोगियों की संख्या में कमी आनी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश का आकलन मेरा ये है कि हम इस समय जो उच्चतम स्तर है केसेस का उसको हम पार कर चुके हैं और अब हम नीचे जाएंगे। और ये पिछले 3 दिनों का यदि आप देखें केसेस का डेटा तो उससे भी ये दिख रहा है कि धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो गया है। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि विशेष गणितीय गणना सूत्र के अनुसार स्पष्ट है कि राज्य में कोविड के प्रमुख केंद्र लखनऊ में रोगियों की संख्या में गिरावट शुरू हो गई है। हमारे मॉडल के द्वारा ये निकल आ रहा है कि लखनऊ अपने उच्चतम स्तर को पार करके अब नीचे जाना प्रारंभ कर चुका है और आगे वाले दिनों में हम देखेंगे कि लखनऊ से केसों की संख्या लगातार कम होती जाएगी। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि मई के पहले सप्ताह के बाद कोविड महामारी की दूसरी लहर धीमी हो जाएगी और देश में कोविड रोगियों की संख्या में कमी आ जाएगी। लगभग समझ लीजिए कि अधिकतम राज्य मई के पहले हफ्ते तक अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच जाएंगे। इसका मतलब करीब 1 हफ्ते से नीचे और फिर वहां से नीचे होना प्रारंभ हो जाएंगे। और भारतवर्ष के लिए भी हमारा जो आकलन है वो यही कहता है। बरेली से भारतीय जनता पार्टी के विधायक केसर सिंह गंगवार का कल निधन हो गया। उन्हें कोरोना संक्रमित होने के बाद कुछ दिन पहले गौतम बुद्ध नगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक केसर सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उधर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के नेता हाजी रियाज अहमद खान का आज सुबह बरेली के अस्पताल में निधन हो गया। पीलीभीत निवासी श्री खान पिछले कुछ दिनों से कोविड संक्रमित थे और उनका बरेली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने श्री खान के निधन पर गहरा दुख जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों के लिए कोविड पंजीकरण की प्रक्रिया कल शाम 4 बजे से शुरू। टीकाकरण अभियान 1 मई से।
ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर यूपी के जरिए प्रदेश में रखी जा रही है ऑक्सीजन पर नजर। राज्य में रिकॉर्ड 321 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की हुई सप्लाई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चौथे और अंतिम चरण का मतदान अब से थोड़ी देर पहले शुरू। वोट शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे और राज्य में कोरोना संक्रमित होने वालों की तुलना में स्वस्थ होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।